अगर गुरु भी भेदभाव करता है किसी का, भेदभाव नहीं है, सब एक जैसे बैठे हो, यो डीएफओ बैठा, वो पुलिस का थानेदार बैठा, वो रिटायर्ड सूबेदार बैठा, कप्तान साहब बैठे आर्मी का, वो बहुत बड़ा सेठ बैठा, ये बैठे बड़े बड़े बहुत बड़ा इंजीनियर है, ये देखो ये दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड और बहुत बड़े वकील हैं, और भी आप में जिनको नहीं जानता। पक्षपात नहीं है कि मैं तुम्हें कुर्सी दे के बैठा दूँ और थमने बोरी पर बैठा हूँ, या किसी के नीचे कपड़ा भी नहीं बिछाऊँ, पूरे रिक्शा चलानियाँ भी उड़े बैठे है, वो भी बैठे। मैं गुरु तो कौन नहीं, लेकिन गुरुओं की परिपाटी निभाऊँ उसमें, पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इन लोगों को किसी के साथ ऐसा पक्षपात नहीं करना चाहिए। अगर ये पक्षपात करते हैं तो फिर लोगों का विश्वास उठ जाएगा। हम किससे ये आस रखेंगे कि भाई ये अगर राजा से पक्षपात दिखाई दे जा, न्यायाधीश से दिखाई दे जा, गुरु से दिखाई दे जा, कौन आएगा उसके पास? कि यहाँ बुरे भी होंगे, धोबी के पास तो कपड़ा मैला जाएगा, धुले धुलाई न कौन ले जाएगा, साफ न कौन ले जाए। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि आश्रम में तो ऐसे वैसे आदमी जाते हैं, फलाना शराबी से वो झगड़ा कराया करता, वो जेब कतरा से, वो डाकू से उठा, अरे बड़े बड़े ठग, डाकू, चोर, लुटेरे, वहाँ जाने के बाद में सुधरे, वो बिगड़े नहीं, क्योंकि वो सुधार गृह है। वहाँ लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, वहाँ लोगों के पाप कर्म धोए जाते हैं, धोने का तरीका बताया जाता है। और अच्छी चीज़ की तो अगर बाग में से फूल तोड़ के ना लाओ, गुजर जाओगे तो भी सुगंधित, हमने वैसे मीठी अच्छी सुगंध तो आ जाएगी, लेकिन गंदगी की जगह से गुजरोगे तो नाक का सिकोड़ना पड़ेगा, आके कपड़े भी धोने पड़ेंगे, शायद कोई न कोई गंद लग जाएगा। इसलिए भली जगह में जब जाते हो, अच्छी जगह में जाते हो, अच्छे गुणों को लेके आओ। संतों के पास अगर जाते हो तो अपनी मलिन बुद्धि को सुधारने के लिए उनके रंग में अपनी बुद्धि को रंग लो, अपनी बुद्धि ना लगाओ वहाँ पे। चाहे आप बुद्धिमान हो, चाहे आप चतुर हो, चाहे आप बहुत होशियार हो, चाहे विद्वान हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वहाँ जो चीज़ मिलती है उस चीज़ में मिलोनी नहीं है, कोई भी पक्षपात नहीं है उसमें। उस चीज़ को अगर अपनाओगे तो तुम भी वैसे ही पाक साफ और पवित्र हो जाओगे। पवित्रता का नाम है, सत्य का संग है। सत्य वो चीज़ होती है जो यूं की त्यों होती है, जो बदलती नहीं। झूठ बदलती है, झूठ यहाँ कोई और है, दूसरी जगह कुछ और होगी, तीसरी जगह कुछ और होगी, चौथी जगह और होगी। झूठ का कोई ठिकाना नहीं, फैलती जाएगी। सच्चाई ना फैलती है ना सिकुड़ती है। सच्चाई तो ऐसी है, 2 + 2 4 ही रहेंगे, चाहे कहीं भी चले जाओ, चाहे अमेरिका जाओ, चाहे फ्रांस जाओ, चाहे इंग्लैंड जाओ, चाहे हिंदुस्तान जाओ। ये सत्य है। जैसे परमात्मा सत्य है, उसको सत्य क्यों कहते हैं? वो अटल है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये नहीं कि और कहीं जाओगे तो वो और कुछ हो गया, उसके गुण वही रहेंगे। सर्वमान्य है वो, सर्वज्ञ इसीलिए कहते हैं। जो सर्वज्ञ है, सर्वगुण संपन्न है, वो बदलता नहीं है, उसको सत्य कहते हैं। और वो जहाँ सत्य का प्रचार, प्रभु के नाम की महिमा जहाँ गाई जाती है, कही जाती है, तो ऐसे जगह पर जाने से आदमी की मलिन बुद्धि पवित्र बनती है। लोगों की आस्था और विश्वास होता है वहाँ पर, और जहाँ आस्था और विश्वास के ढेर हों वहाँ से तुम भी कितना लेके आ जाओ। लेकिन जब तुम्हारा मन स्थिर नहीं है, विचार तुम्हारे सही नहीं है, कुछ ग्रहण करने की आपकी प्रवृत्ति अगर ऐसी नहीं है, तो आप कुछ ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? कि ये चीज़ें इंसान के लिए बाधक हैं। उसकी बुद्धि, उसका अहंकार, उसका पद, उसका धन, उसका बड़ा परिवार, उसका कुल कुटुंब, उसकी विद्या, ये बल हैं दुनिया के। धन बल है, शारीरिक बल है, मानसिक बल है, पारिवारिक बल है, वंश का बल है, पद का बल है, ये बल हैं। इन बलों को इसीलिए तो कहिए कि संतों के दरबार में जाके जो गीत गाते हो कि बलिहारी बलिहारी जाऊँ आपके, बलिहार जाने का मतलब है मैं अपने सारे बल एक तरफ छोड़ के दीनहीन गरीब बन के आता हूँ। बलिहारी का और कोई मतलब नहीं है। गीत गाते हो बलिहारी गुरुदेव की जिन दिया भरम गढ़ तोड़। भरमों के तो किले खड़े कर रखे हमने, गढ़ किले को कहते हैं। और भरमगढ़ हमारा कब टूटे है? जब हम बलिहार जाते हैं। अपना बल, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई जब तक रखोगे तब तक वो भरम के दुर्ग नहीं टूटते। इसलिए हमें ये विश्वास के साथ, पूरे दृढ़ यकीन के साथ, और जो आदमी पक्के यकीन के चतुराई से जो आदमी जाता है ना, वो तो ऐसा है जैसे पेड़ पर चढ़ के जिस टहनी पर बैठा हुआ उसी को काट रहा है। कुछ ही समय के लिए झूलेगा उस पर, लेकिन टहनी जब कटेगी गिरेगा धड़ाम देश। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ा मार रहा है वो। पता जब चलेगा जब वो उससे शरीर से अलग हो जाएगा। वही वो कुत्ते की हड्डी है। कुत्ता जैसे सूखी हड्डी मिल जाती है, लेके उसको भाग जाएगा, एकांत की जगह में पहुंचेगा।
वहाँ छिप के उसको चबाना शुरू कर देगा, सोचेगा खून निकलता है। कुत्ते के अपने मसूड़े फूटते हैं उस सूखी हड्डी से, उसमें कुछ नहीं है, सूखी हड्डी है वो, और उसमें जो खून निकलता है उसका वो जीभ से स्वाद लेके सोचता है हड्डी में आनंद आ रहा है, हड्डी में आनंद नहीं है, अपना ही खून चूसता है वो, अपने को ही घाव दे के उसमें खून निकाल के उसी में आनंद ले रहा है। इसी प्रकार ये विषय विकारों की सूखी हड्डी चबा के इंसान, लेकिन इंसान इंसानियत से गिर जाता है ना, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इंसान का प्रारब्ध कर्म उसको मजबूर कर देता है कि मैं ऐसा करूंगा चाहे कुछ भी कर, उसको कोई नहीं सुधार सकता। साक्षात ब्रह्मा जी भी अगर आ जाएं, विष्णु भगवान भी आ जाएं, या उनका भी जिसको हम मानते हैं कि इनका भी जो खुदा है वो भी अगर आ जाए तो भी वो इंसान नहीं मानता। दुष्ट आदमियों के लिए कोई ठिकाना, कोई सुधार ग्रह नहीं है। उनकी बुद्धि कुत्ते की दुम जैसी है, कितने साल तक उसको तुम सीधी करके रखो, लेकिन जिस दिन छोड़ दोगे वहीं की वहीं मिलेगी। परंतु जो अपने आप के सारे बल हार जाता है, अपने आप जो बल हार गया उसी का तो अहंकार कोई रहा ही नहीं। कोई कुछ भी कह दे, अरे पृथ्वी माता जमीन है, इंसान में इतनी महानता होनी चाहिए जैसे जमीन है, मिट्टी है, खोद खाद धरती से है, काट बाट बन रहा, कटु वचन सज्जन से है और से सया नहीं जा। सज्जन पुरुषों की ये पहचान है महानता की। जो महान हो जाते हैं वो समुद्र की तरह स्थिर हो जाते हैं, मछली मेंढक सब उसमें, मगरमच्छ, कितने बड़े बड़े जानवर, 9 लाख प्रकार के जीव उस समुद्र में रहते हुए उसी में वो पखाना करते हैं, उसी पानी को पीते हैं, उसी में जीते हैं, और वही जल हमें जीवन देता है। लेकिन उसमें बदलाव नहीं आता। उस पानी में कभी बदबू देखी आपने? बदबू नहीं होती उसमें। महान है वो। महान लोग छलकते नहीं हैं, सब चीज़ों को अपने अंदर समेट लेते हैं, बुराई को भी अच्छाई को भी, लेकिन दूसरों के लिए हमेशा अच्छा देते हैं। इसलिए ये चीज़ें हैं इंसान को सुधार के लिए। तुम कभी सोचते हो ना कि तुमने नाम ले लिया किसी से भी, गुरु से, कोई 5 नाम देता है, कोई 3 देता है, कोई 1 देता है, कोई मन मर्जी के बना लिए नाम, नाम डंका पीटते हैं, नाम ले लो, नाम ले लो, नाम भी ले लेते हो, देखा देखी। नाम है क्या? कहते हो गुरु मंत्र ले लो। है क्या गुरु मंत्र? क्या है गुरु मंत्र? मंतव्य है। मंतव्य कहते हैं आपसी विचार को, परामर्श को। क्या परामर्श लिया हमने? परामर्श तो ये है कि जीवन सुधारो पहले। जिसका जीवन खुद का नहीं सुधरा वो आदमी दूसरे को क्या दे देगा? आदमी दूसरे को वही दे सकता है जिसकी जेब में कुछ 2 पैसे होंगे। जो खुद खाली बैठा हुआ किसी को क्या देगा? भक्ति इतनी सस्ती नहीं है जितना सोच लेते हैं कि कभी सोचते हो हमने नाम ले लिया, 2 मिनट आंख बंद करके बैठ के हमने पा लिया कुछ भी। कुछ नहीं मिला। सोच लो क्या मिल लिया तुम्हें अब तक? क्या मिल लिया? कितने बैठे, कितना नाम का जाप किया, कितना सुमरण किया, कितना अभ्यास किया, क्या मिला? बताओ। करते ही नहीं हो। जीवन में बदलाव कैसे आएगा? दुनियादारी की चीज़ों में बड़े तेज चालाक हो, निंदा की चुगली की बातें करने में बड़े चालाक हो, बड़ा मन लगता है उनमें। वो क्या करता है, उसने क्या खाया है, वो क्या पहनता है, वो किसके साथ बैठा है, वो कहाँ जाता है, क्या मिलता है? बोलो तुम्हें क्या मिलेगा? अरे दूसरे की बात करने से जिसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है क्यों करते हो? जिससे उसे तुम्हें कोई लाभ नहीं है क्यों करते हो? तुम्हारे लिए उसमें कोई शिक्षा उपदेश आदेश नहीं है क्यों सुनते हो? लेकिन संस्कार उसके किस माहौल में पैदा हुआ है, वो उसकी संगति कैसे है, उसका खान पान कैसा है, ये चीज़ें इंसान के जीवन को प्रभावित करती हैं। नेक इंसानों का संग करो, खान पान शुद्ध पवित्र कमाई का होना चाहिए, अच्छे विचार आचार रखने चाहिए, बुराई को बुरी दृष्टि से ही देखने चाहिए, चाहे आपके साथ हो चाहे किसी दूसरे के साथ हो। अगर तुम्हारे प्रति अच्छा बर्ताव चाहते हो तो दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करके देखो, वो करेंगे। तुम किसी की तरह मुस्कुराओ, वो तुम्हें हंसेगा। तुम थोड़े मुस्कुराओगे वो तो दांत भी दिखा देगा हंस के, इतना ज़ोर से हंसेगा। सोचेगा मुझे कोई प्यार करने वाला है, मुझे भी देखने वाला है, मेरे से बात करने वाला है। कौन किससे बात करता है? जो इंसान किसी को खुशी नहीं दे सकता। ये रूठे रूठे से चेहरे, मुरझाए मुरझाए चेहरे, ये उनके दिल की तस्वीर पेश करते हैं कि इनके दिलों में कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई इनको शांति नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। ये तो एक तांगे में जुड़े हुए उसे टट्टू की तरह से अपनी ज़िंदगी की राह ताक रहे हैं। वो किसी मंजिल की ओर नहीं जा रहे। मंजिल नहीं है उनकी कोई भी, घेर घुमेर में चक्कर लगा रहे हैं, कुछ नहीं है उनके पास।
ज़िंदगी में कभी झांक के देखोगे तब पता लगेगा इंसान की ज़िंदगी है क्या। और जो नहीं सोचते वही लोग धक्के खाते हैं। इसी को जीवन मानते हो क्या? 4 दिन खा लिया, पी लिया, पहन लिया, उड़ा दिया, इधर उधर की ज़िंदगी बिता दी। पशु पक्षी भी यही काम करते हैं, कोई खास अंतर नहीं है। तुम्हारे 2 पाँव उनके 4 हैं। तुम पैरों से चलते हो, पक्षी पंखों से उड़ते हैं। तुम्हारी थोड़ी सी बुद्धि थी, तुमने घर मकान बना लिए, लेकिन उनकी जितनी बुद्धि है उन्होंने घोंसले बना लिए। क्या अंतर आया? वो भी संतान पैदा करते हैं, तुम भी करते हो। तुम हाथों से कमा के देते हो, चोंच से ला के देते हैं। अंतर क्या है? यही अंतर समझने के लिए इंसान का चोला था, लेकिन अफसोस के इंसान सोचता ही नहीं है। जिसको जिसको बताओ 2 मिनट में सब सफा है, भूल जाते हैं। जीवन के रहस्य को खोजने के लिए भक्ति की जाती है, और जिसने अपने आप को ढूंढ लिया उसने परमात्मा को पा लिया। ढूंढो, अपनी तरफ देखो, कितने गुण हैं, कितने दोष हैं। क्या आपने दोष निकाल लिए अपने? दोष पराये देख के चलो हसंत हसंत, अपने याद नहीं आमिता का आदन अंत। दूसरे के दोषों को देख के हंसते हो, जन्नत के मिला। तुम क्यों अपनी बुद्धि खराब कर, क्यों बुरे विचार लेके आओ? होनी चाहिए थी सहानुभूति की, गलत हुआ उसके साथ। लेकिन इंसान की बुद्धि दूसरे के दोष देखने की आदत हो गई है उसकी, अपने दोष नहीं देखता है। नहीं देखता मैं कितना बुरा करता हूँ, कितने झूठ बोलता हूँ, कितना कपट करता हूँ, कितनी चोरी करता हूँ, कितना लोगों को दुख और कष्ट देता हूँ, जबान से देता हूँ, शरीर से देता हूँ, और मन के गंदे विचार रख के दूसरों के प्रति दुर्भावना रखता हूँ। मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार से जो इंसान इस प्रकार की सोच कर्म रखता है, वो इंसान कैसे सुधारा हो जाएगा? सुधार के लिए इंसान को कदम कदम पर फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। गलती ना हो जाए, हो जाती है, सबसे होती है, करेगा गलती भी होगी, लेकिन गलती से सीख लेनी चाहिए। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि तुम्हें कष्ट देगी, ठोकर तुम्हें इसलिए लगती है कि तुम्हें शिक्षा देगी। वो ठोकर से सीख लो कि मुझे ये लगी है, इसने चेतावनी दी है कि मैं संभल के चलूँ। ठोकर लगने के बाद अंधा आँख में से कोई नहीं चलता। ठोकर लगने के बाद देख के चलता है कि और दूसरी ठोकर ना लग जाए, लेकिन इंसान है ठोकर पे ठोकर खाता है, लेकिन संभल के नहीं चलता। इसलिए जीवन का सुधार करो, सब कुछ अच्छा हो जाए। जो जीवन को सुधारता ही नहीं है, गीत गाता है मैं सत्संगी हूँ। किस चीज़ का सत्संगी? सत्संगी कैसे होते हैं? सत्संगी का मतलब है आदर्श, नमूना। अंग्रेजी में जिसको आइकॉन कहते हैं, अनुसरणीय, अनुकरणीय होना चाहिए। वो नकल करने के योग्य होना चाहिए। कोई अच्छा गाता है, तुम सोचो मेरा भी गला ऐसा, हाँ मैं भी गाऊँ। मल अखाड़े में जाके देखो, कोई पहलवान है, उसको देख के सोचो हाँ मैं भी पहलवान हूँ। किसी बुद्धिमान आदमी को देखो, नेक काम करते हुए देखो, तो भी सोचो कि मैं ऐसा हूँ। अच्छी सोच जैसे जो इंसान जैसा सोचता है वैसा बनता भी है, क्यों? उसके लिए प्रयास करेगा, उसको वो चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन जो चीज़ मन को अच्छी लगती है वो करते हैं, जो नहीं लगती वो नहीं करते। उसको यूँ भी सोच ले कि इसका जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगे वो सबको अच्छी भी लगनी चाहिए। तुम्हें अच्छा लगता है शराब पीना, अच्छा लगता है आपको, लेकिन दूसरों को तो सबको बुरा लगता है, सब नफरत करते हैं। इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो तुम्हें अच्छा लगे और सबको बुरा लगे। इसलिए अपने अंदर झांक के देखोगे ना, फिर पता लगेगा कि जो मैं करता हूँ कितना गलत करता हूँ। किसी ने कही थी उनके तो विरह होगी, उनका प्यार होगा, उनको वो बीमारी लगी होगी विरह की, प्यार की, वो भक्ति की, वो सुमरते होंगे इसलिए कही होगी। लेकिन जो नहीं सुमरते वो कैसे मान लेंगे? वो तो जबान से तो गाते होंगे लेकिन मन में नहीं लाते होंगे। और जो मन में लाते होते तो और किसी से कहने और पूछने की ज़रूरत थोड़ी थी। वो विरह, बेदन, तकलीफ़, दर्द जिसको लग जाता है उसका और किसी के पास इलाज नहीं है, गुरु के दर पे इलाज। लेकिन हम तो क्या करते हैं, मतलब होता है, ज़रूरत होती है, परेशानी आती है, दुख आता है, हमारे पैदा की हुई समस्या आ जाती है, जब गुरु के दर पे जाके कहते हैं कि जी अब इसका इलाज आप बताओ। कितने लोग आके कहते हैं, बोला जी ये हो गया वो हो गया, अब आप संभालो। अच्छा, सब कुछ बर्बाद करके, सब कुछ बिगाड़ के, सब कुछ उसको ख़राब करके अब ला के डाल दिया कि अब आप संभालो, अब आप संभालो। क्यों भाई? पहले संभलवाते, और पहले जब संभाला था तुम संभाले हुए रह जाते तो आपको क्यों होती है तकलीफ? लेकिन इंसान की बुद्धि ऐसी है, इंसान का भी कसूर नहीं, जिसकी दुनिया में रहते उसके कानून ऐसे हैं, उसके कानून मानने के लिए बाध्य हो। ये काल देश है, माया उसकी सलाहकार है, उसके एजेंट काम करते हैं।
अलग अलग राजा बिठा दिया, सबके हृदय में मन करवाता है काम। सीधे रास्ते संतों ने बहुत बताए करने के लिए कि बचो, कुछ नहीं मांगता गुरु आपसे, कहता है तुम्हारे पाप कर्म दे दो मुझे, वो भी नहीं देते, वो भी खुद रखते हो, क्योंकि पाप कर्म मन से करते हो, तन से करते हो, धन से करते हो। गुरु कहते हैं तीनों चीज़ों को मेरी आज्ञा, मेरे बताए मुताबिक काम किया करो, तुम्हारा कुछ भी नहीं लगेगा, बचोगे। ये है पाप कर्म। उसके बदले में नाम देते हैं, नाम तो ले आते हो, ये तीनों चीज़ें भी वापस ले आते हो साथ। अगर ये तीनों चीज़ों गुरु को दे दी होती तो तुम्हें क्या अधिकार था कि मन से कुछ का कुछ सोचते, कुछ का कुछ करते, या तुम अपना रास्ता बदल लेते, वफादारी बदल लेते, झूठ कपट का जीवन जीते, भ्रष्टाचार करते, कपट करते, छीना झपटी करते, लूट खसूट चोरी करते। क्यों? किसी से झगड़ा गाली गलौज करते, क्यों करते? क्या अधिकार था तुम्हें? इसका मतलब गुरु को मन नहीं दिया तुमने। गुरु को मन दे देते, लेकिन गुरु ने दीक्षा दी थी, गुरु ने समझाया था, भूल गए, नहीं मानते। आप शायद गुरु इंसान को समझते होगे, अरे गुरु इंसान नहीं, गुरु तो ज्ञान है। वो ज्ञान की खटक लगी नहीं शायद। बिजली का करंट जिसको लग जाता है ना, वो दोबारा हाथ नहीं लगाता तार को, पता है करंट लगे। इंसान भूल जाता है, वही काम फिर करता है। जुए में जीवन हार गया, सब कुछ लुटा दिया, फिर भी कहता है कहीं से मुझे उधार मिल जाए, चाहे ज़मीन बेच दो, घर बेच दो, एक दाव फिर लगा लूँ कि मेरा मेरे मुड़ के आ जाए। उसी जुआरी की तरह से इंसान अपने जीवन को बिहारता है। अपनी चालाकी, अपनी चतुराई से बाज नहीं आता। स्वार्थ की दुनिया है, मतलब होता है वहाँ जहाँ काम निकलता है, जहाँ उसकी बात बनती है। जो लोग अपना काम करना चाहते हो मीठे बोलेंगे, अरे 6 साल तुम्हारे से बात नहीं करते, एक दिन आके तुम्हारे साथ बड़ी वो गोष्ठी करते हैं, बड़ी मीठे बात करते हैं, फिर बहुत कहते हैं, फिर ठगते हैं, ठगे जाते हो। ये है। अगर गुरु से ज्ञान लिया तो गुरु की समझ लेते, गुरु को हर पल याद रखते, तो कोई भी काम करने से पहले तुम्हें गुरु की याद आती कि गुरु ने तो ऐसा नहीं कहा था, मैं क्यों करूँ ऐसा। गुरु को हर पल सुमरने का मतलब गुरु के बताए हर बात को हमेशा यूँ याद रखना, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गुरु हमेशा याद रहेगा। और ये थोड़ा गुरु गुरु करे जाए, गुरु 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 गुरु, ये गुरु याद करना नहीं है। ये हर पल गुरु को सुमरना नहीं है। सुमरण का मतलब ही याद करना है। समरण किस चीज़ में? मन में होगा, मानसिकता में होगा, तुम्हारी सोच में होगा, तुम्हारे ख्यालात और विचार में होना चाहिए। गुरु तुम्हारे ख्याल में रहता है। अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे ख्यालात जो इंसान रखता है, अच्छे काम जो करता है, जिसमें अच्छे गुण हैं, माँ बाप की सेवा करना, बूढ़े बुजुर्ग की बात को मानना, सबसे प्यार का बर्ताव करना, दिल में दया भाव रखना, गुरु के प्रति स्नेह, आदर, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास रखना, ये भक्ति का सच्चा रूप है। ये पाखंड जो करते हो ना, ये पाखंड है। जो जिस इंसान के पास ये चीज़ें जिसके हृदय में हैं, उसको तो बैठने की ज़रूरत ही नहीं हो, यूँ बैठे बैठे भी ध्यान लगेगा उसका। ध्यान उसका भटका हुआ ही नहीं है। भटकता है चोर का, छड़िया का, कपटी का, धोखेबाज का, नीच कर्म करने वालों का, क्योंकि उनके पाप कर्म। लेकिन ये उन लोगों के प्रति है जो लोग अपने जीवन को बनाना और संभालना चाहते हैं। जो बनावटी बात बनाते हैं वो गुरु के नहीं होते, ना संगत के होते, ना सत्संग के होते, परमात्मा के कहाँ से होंगे? वो दिल से होते हैं। पतिव्रता स्त्री अपने पति के सिवाय दूसरे को देखती नहीं। तुम बनते गुरु भक्त हो, निंदा गुरु की करते हो। बोलो, इसलिए गुरु को याद रखने की बात है। कबीर साहब का शब्द है, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई, तेरी दुर्मति दूर बहाई, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। गुरु को भूल जाते हो, याद दिलाते गुरु को क्यों भूला। किस तरह से? काग को पकड़ पिंजरे रोकर चारों वेद पढ़ाई, कौवा पकड़ पिंजरे रोकर चारों वेद पढ़ाई,
ये बेद रख खुआले फिर भी करन पे जाई गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई, तेरी दुर्मति दूर बहाई गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। सर्प को पकड़े पिटारे रो क्या अनुभव ज्ञान सुनाई, कितना दूध पिलाए सर्प को फिर भी डंक चलाई गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। तेरी दुर्मति दूर बहाई गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। खर को पकड़ पोड़ में बांधा हरी हरी घास चराई, खर को पकड़ पोड़ में बांधा हरी हरी घास चराई, कितने साल दुसाल उड़ाले कुर्डी लोट लगाई गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। तेरी दुर्मति दूर बहाई गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। पंछी आन पेड़ पर बैठे रण मिल चोलर लाई, पंछी आन पेड़ पर बैठे रण मिल चोलर लाई, भोर भई जब होया सवेरा उड़ जाई क्यों भूला मेरे भाई। तेरी दुर्मति दूर बहाई गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। सागर एक लहर उठेंगे ती गिनी न जाए, कहें कबीर सुनो वैसा तो लहर में लहर समाई गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। तेरी दुर्मति दूर बहाई गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। कहा कि जो लोग राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं वो भूल जाते हैं गुरु। वो कैसे होते हैं, जिस प्रकार से काग ने पिंजरे में रोक के उसकी भाषा नहीं है, चारों वेद सिखा दोगे पढ़ा दोगे, लेकिन जब उसको बाहर निकालोगे जाके भिष्टे में चांच मारेगा। सांप को कितना अनुभव सिखा दो, कितनी तुम अच्छी बात बता के उसको पढ़ा लो, लेकिन जब भी मौका मिलेगा उन्हें कितना दूध पियाओ उसको जहर बनेगा, डंक मारेगा, क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। तो ऐसे लोग गुरु की शरण में नहीं रुकते और उनकी दुर्मति दूर नहीं भागती। जिनकी दुर्मति भाग जाती है वो तो भागी जीव होते हैं। गधा होता है, चाहे उसको तुम साबुन तेल से नहवाओ, अच्छी जगह में बांधो, सर्दी गर्मी से बचाओ, हरी हरी घास चराओ, छोटोगे कुर्डी पर लोट लगाए बिना उसने मज़ा नहीं आओ। भांत भांत के पक्षी जिस तरह ये आए बैठे, कोई कहीं से कोई कहीं से, एक विचार नहीं, एक जगह के नहीं, एक जाति के नहीं, एक जैसे संस्कार नहीं, सब इसी प्रकार पक्षी आके शाम के टाइम पेड़ पर बैठ के अपने दिन की सारी एक दूसरे से बात करते हैं, बड़ी शोर शराबा करते हैं और करके फिर रात बिताते हैं, सो जाते हैं। लेकिन सुबह जब होता है तो अपने अपने रास्तों पे चले जाते हैं। ये दुनिया ऐसी है, ऐसे अपने अपने रास्ते चलने का अंदर जो इंसान जैसे कर्म करता है वैसे फल भोगने के लिए उसको उसी जगह पे जाना पड़ता है। तो कबीर साहब कहते हैं ये तो इस तरह की बात है, कितनी बात बताई जाएं, सागर में लहरें उठने वाली हैं, इस प्रकार की तरंग इंसान के जीवन में उठती हैं। जो गुरु का हो गया तो उसका भरम भाग गया, उसकी दुर्मति दूर चली गई, और दुर्मति जिसकी चली गई वो गुरु को क्यों भूलता है? फिर गुरु को भूलता है तो ही दुर्मति आती है, नहीं तो वो तो हमेशा ही गुरु को याद रखते हैं। सबको क्या मांगूं मैं तुमसे सतगुरु, तुम हो अंतर्यामी जी, हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। क्या मांगूं मैं तुमसे सतगुरु, तुम हो अंतर्यामी जी, हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी।
साथी ढलती फिरती छाया जी। महल हवेली सुख वैभव ना चाहिए सुंदर काया जी। पोते नाते पुत्र साथी ढलती फिरती छाया जी। ना मांगू धन माया जी, जो कर दे नीत हरामी जी। हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। क्या मांगू मैं तुमसे सतगुरु तुम हो अंतर्यामी जी। हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। सदा नहीं रहना इस जग में, फिर क्यों जग की आस करूं। गुरु भक्ति में जीऊं आखिर, हर चरणा में सांस धरूं। सदा नहीं इस जग में रहना, फिर क्यों जग की आस करूं। गुरु भक्ति में जीऊं आखिर, थारे चरणा में सांस धरूं। एक यो ही विश्वास भरूं मैं, कह कर राधा स्वामी जी। हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। क्या मांगू मैं तुमसे सतगुरु तुम हो अंतर्यामी जी। हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। सत्संग में रहे हर दम चित, और सेवा ठाऊं संगत की। और चढ़े ना कोई रंग, बस चाहना रह तेरी रंगत की। सत्संग में रहे हर दम चित, और सेवा ठाऊं संगत की। और चढ़े ना कोई रंग, बस चाहना रह तेरी रंगत की। अरज मने या कर बद की, तुम भर लो इसकी हामी जी। हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। क्या मांगू मैं तुमसे सतगुरु तुम हो अंतर्यामी जी। हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। तुम हो समरथ दातावर, दो छुट जायो अभिमान मेरा। नाम अमोला